हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आप सबके जो भी गोल्स और टारगेट आपने सेट किए हुए हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। और आज की वीडियो में काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की पहली अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया ने पाकिस्तान को सुपर कैम 350 सर्विलांस ड्रोन सेल किए हैं। इस ड्रोन का इस्तेमाल एरियल फोटोग्राफी और वीडियो मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है, यानी आसमान में रहते हुए हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स क्लिक करके ये ड्रोन रिमोट लोकेशन के ऊपर भेजता है जहां से इसको ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होता है। इसके साथ ये लाइव वीडियो मॉनिटरिंग भी करता है, यानी कमांड सेंटर में बैठा ऑपरेटर अपनी स्क्रीन के ऊपर लाइव टेलीकास्ट देख सकता है कि फॉरवर्ड लोकेशन के ऊपर क्या मूवमेंट्स हो रही है। ये रशियन ड्रोन एक समय पर 4.5 घंटे तक की फ्लाइट ले सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है एंड इसके साथ ही इसकी रेंज बताई जा रही है 100 किलोमीटर की। पेलोड्स की बात करें तो सुपर कैम 350 के ऊपर फोटो कैमरा, वीडियो एंड थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट, रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट, गैस एनालाइजर और लेजर स्कैनिंग सिस्टम भी फिट किए जा सकते हैं। कंपनी ने जो अपनी वेबसाइट के ऊपर डेटा दिया है उसके मुताबिक ये ड्रोन्स प्राइमरली कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सस्ता ड्रोन का ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल सर्विलांस और रिकनेसेंस मिशन में भी किया जा सकता है। इसके ऊपर कोई बॉम्ब या बाकी म्यूनिशंस अटैच करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास इन ड्रोन्स का कौन सा वर्जन आया है वो तो खैर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके साथ ही अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि ये डील कितने रुपीस की साइन की गई है और पाकिस्तान ने कितनी क्वांटिटी में ये ड्रोन्स रशिया से परचेज किए। खास बात यह है कि रशिया ने ये ड्रोन्स पाकिस्तान को सेल करने की परमिशन दे दी है, जो दिखाता है कि रशिया भी हमारी पीठ पीछे पाकिस्तान के साथ डील साइन कर रहा है। अब इस न्यूज को वैसे तो कई सारे एंगल से देखा जा सकता है। ये ड्रोन्स क्योंकि कॉम्बैट ड्रोन्स या कामिकाज़े ड्रोन्स नहीं है जिनसे एनिमी के ऊपर हमला किया जा सकता है, ऐसे में इनसे भारत को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ऊपर से भारत का काफी सारा एमुनिशन आज की डेट में यूक्रेन भी पहुंच रहा है। थर्ड पार्टीज के थ्रू आज भी मेड इन इंडिया एमुनिशन और काफी सारे आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन की फोर्सेस के पास पहुंच रहे हैं, जो यूक्रेन रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। देखा जाए तो फिर तो वो भी रशिया के अगेंस्ट है। एटलीस्ट ये सोचकर हम थोड़ा सा रिलीव हो सकते हैं। और एक कहावत इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर काफी मशहूर है, यहाँ पर कोई भी परमानेंट दोस्त या फिर परमानेंट दुश्मन कभी नहीं होता है। परमानेंट होते हैं सभी देशों के इंटरेस्ट। आई होप कि भारत और रशिया के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट ही रहे। आज की नेक्स्ट अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस के नए डीजीपी की अपॉइंटमेंट कर ली है। अभी के डीजीपी RR सुवेन सर 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं एंड उनके बाद 1 अक्टूबर से अपॉइंट होंगे नलिन प्रभात सर। बीच में अभी भी 40 से 45 दिन का समय है, इसलिए तब तक के लिए नलिन प्रभात सर को स्पेशल DG जम्मू कश्मीर पुलिस अपॉइंट किया गया है। अब हम नलिन सर की अपॉइंटमेंट को लेकर इतने एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि नलिन प्रभात सर इस अपॉइंटमेंट से पहले NSG के DG थे और NSG कमांडो फोर्स उनके अंडर थी। NSG के DG के तौर पर उनकी अपॉइंटमेंट अभी 3-4 महीने पहले ही हुई थी और वो 31 अगस्त 2028 तक के लिए NSG कमांडो फोर्स के DG रहने थे। लेकिन अचानक से उनको NSG से ट्रांसफर करके जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP की पोस्ट के ऊपर भेज दिया गया है। इसके पीछे का कारण है रिसेंटली जो जम्मू रीजन में आतंकी हमले काफी तेज हो गए हैं। वो मोदी गवर्नमेंट को भरोसा है कि नलिन प्रभात सर जम्मू कश्मीर में अच्छा काम करेंगे एंड आई होप कि ऐसा ही हो। आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जम्मू रीजन में जहां पर 1990s वाले मिलिटेंसी वाले हालात वापस से एक बार फिर से आ गए हैं। कहा जा रहा है कि 50 से 60 टेररिस्ट अभी भी जम्मू रीजन में एक्टिव बैठे हैं। ऊपर से पिछले कल इलेक्शन कमीशन ने JNK में स्टेट इलेक्शंस की भी घोषणा कर दी है। आज की नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड स्टार्ट ही नहीं करेगा। न ही बायलैटरल ट्रेड को लेकर पाकिस्तान भारत के साथ कोई मीटिंग्स कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के विरोध में पाकिस्तान ने खुद भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड रोका था और वो सिचुएशन उनकी तरफ से अभी भी इंटैक्ट है। वैसे पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना भी कौन चाहता है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। दरअसल वेस्ट बंगाल वाले केस के बाद अब पिछले कल भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके मुताबिक भारत के अंदर जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम या कोई भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स काम करते हैं, अगर वहाँ पर ऑन ड्यूटी किसी भी हेल्थ केयर वर्कर, स्टाफ मेंबर या फिर डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ किसी भी प्रकार की कोई वायलेंस या फिर मारपीट होती है तो फिर उस केस में उस हेल्थ इंस्टीट्यूशन के हेड को उस घटना के 6 घंटों के अंदर ही पुलिस कंप्लेंट करके FIR दर्ज करवानी होगी और ये अनिवार्य कर दिया गया है। वरना 6 घंटे के अंदर पुलिस कंप्लेंट नहीं की गई तो फिर उस केस में हेल्थ इंस्टीट्यूशन के हेड के ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार का कहना है कि हेल्थ वर्कर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए नया रूल लाया गया है और जवाबदेही तय की गई है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की। वैसे रूल आपके अकॉर्डिंग सही है या फिर गलत, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत और मलेशिया को लेकर। दरअसल मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम आज 19 अगस्त को भारत के दौरे पर आ रहे हैं
एंड उनकी ये विजिट स्टार्ट होने से पहले पिछले कल भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने जानकारी दी है कि मलेशिया के पीएम के साथ बायलैटरल मीटिंग्स के दौरान जाकिर नाइक की एक्स्ट्राडिशन का भी मुद्दा उठाया जाएगा। जाकिर नाइक साल 2016 में भारत से भागकर मलेशिया चले गया था और मलेशिया ने भी जाकिर नाइक को शरण दे दी है। जाकिर नाइक के ऊपर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी हमलों को प्रोत्साहित करना और धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप है और यहाँ पर उसके ऊपर काफी सारे केसेस फाइल किए गए हैं। भगोड़े जाकिर नाइक को भारत वापस लाने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि मलेशिया भी एक मुस्लिम देश है इसलिए वो जाकिर नाइक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और भारत को सौंप नहीं रहे हैं। अब ये मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम की मीटिंग में भी उठेगा। आज की 6th अपडेट आ रही है मंकी पॉक्स वायरस से संबंधित और ये अफ्रीका से आ रही है। दरअसल ये वायरल वीडियो जो अफ्रीका से आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह अफ्रीकन बच्चे यहाँ पर रैट्स यानी कि चूहे खा रहे हैं। ऐसी स्टडी सामने आई है कि अफ्रीका में अनकुक्ड रैट्स खाने की वजह से ही मंकी पॉक्स वायरस ह्यूमंस पे ट्रांसफर हुआ है। इसी से रिलेट करते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज के ऊपर काफी वायरल हो रहा है। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और फलस्तीन को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि 15 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के भोपाल में एक व्यक्ति भारत के झंडे की जगह फलस्तीन का झंडा फहरा रहा था। इस व्यक्ति की दुकान के ऊपर तिरंगा भी लगा था, लेकिन ये फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए फलस्तीन के झंडे को उसी जगह लगा रहा था जहां पर भारत का तिरंगा झंडा था। 40 साल के इस व्यक्ति का नाम हनीफ खान बताया जा रहा है। पिक्चर्स और वीडियोस वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस ने हनीफ खान को अरेस्ट कर लिया है और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। आपको याद होगा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या वाले केस में कनाडा की एजेंसीज ने भारतीय मूल के 4 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। अब कनाडा में वहां पर इस केस को लेकर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स साइड के ऊपर चल ही रही हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन सबूत के बेसिस पर ये चारों व्यक्ति कनाडा की जेल में बंद हैं। इसी को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि 4 में से एक आरोपी के ऊपर पिछले कल कनाडा की जेल में वहां पर हमला हुआ है और बाकी कैदियों ने मिलकर इस एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया था जिसमें वो इंजर्ड हो गया है। अब इसके बाद कनाडा की एजेंसीज ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये आम लड़ाई थी या फिर इस आरोपी को जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। और ये न्यूज भी क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर वाले केस से संबंधित थी इसलिए सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। आज की 9th अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। दरअसल बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन कॉल के ऊपर बातचीत भी की, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हमले हुए थे उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। यूनुस ने भारत के न्यूज चैनल्स और जर्नलिस्ट को आमंत्रित किया है और कहा है कि वो खुद बांग्लादेश आकर यहाँ की स्थिति को अपने आप देख लें और ग्राउंड रिपोर्टिंग करें। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदूज के ऊपर इतने हमले हुए नहीं है जितना उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। ये कहना है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का, यानी कि जो हमने बांग्लादेश से हिंदूज के ऊपर हमलों की वीडियोस देखी थी जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही थी, वो सब झूठ था। हद है। आज की 10th अपडेट आ रही है पाकिस्तान और चाइना को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना की जो PLA इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स है, जो कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर के साथ साथ प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने का काम करती है, वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को भी ट्रेनिंग देंगे। ISI की एक टीम चाइना जाएगी और वहां पर इनको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की ट्रेनिंग मिलेगी। भारत क्योंकि साइबर वॉरफेयर की फील्ड में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान हमसे काफी पीछे हो रहा था, इसलिए चाइना ने फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।